कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आदमी बड़ा बेईमान है, पहले अपने पैसों से भगवान लाता है और दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाता है। अपना दिल नहीं लगाता, यदि अपना दिल लगाए तो स्वयं भगवान बन जाए, लेकिन सिर्फ भगवान के सामने भिखारी की तरह जाता है और भिखारी से तो आप लोग भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, फिर परमात्मा कैसे रखेगा? क्योंकि ये आंख वरदान भी है, आंख श्राप भी है। आंख वरदान भी है, आंख श्राप भी है, आंख पुण्य भी है, आंख पाप भी है। एक व्यक्ति अंधा था और कहते हैं उसे किसी गुरु ने कृपा करके आंखों का इलाज करा दिया और वो गलत जगह जाने लगा, वो कोठी पर जाने लगा, नृत्य देखने लगा। किसी ने कहा भाई तू ये क्या करता है, आंखें मिली तो परमात्मा के दर्शन कर। बोले सोचता तो मैं भी था कि दर्शन करूंगा, लेकिन क्या करूं, अंधा था तब तक तो भावना भी थी, अब आंखें मिल गई तो सोचता है एक बार दर्शन देख ही लूं, ये सब भी देख लूं। हमारी आंखें भी आज क्या देख रही हैं, सुबह से शाम तक हिसाब लगाया करो। हमारे आचार्यों ने कहा निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति पार, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान को देखकर तो भक्ति कहता है भगवान मुझे अपना सेवक रहने देना, और मैं तुम्हारा सेवक रहूं तो किंकर होना भी पसंद करता हूं, और तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे सानिध्य के बिना, तुम्हारे चरण के बिना मैं स्वर्गों की संपत्ति भी नहीं चाहता हूं, चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूं। क्यों नहीं होना चाहता हूं? क्योंकि दर्शन होगा एक दिन, सच्चा दर्शन जिस दिन हो जाए भगवान का, उस दिन आपको पता है बड़ी बड़ी सतियों के संकट दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े उपसर्ग दूर हो जाते हैं, लेकिन आज तक हम कभी दर्शन नहीं करते हैं। हमने सिर्फ बचपन से बच्चों को सिखाया है कि तुम मंदिर चले जाना, और मंदिर भी कब जाना, भगवान संकट दूर कर देगा। अरे संकट तो छोटे मोटे अपराधी और चपरासी भी दूर कर देंगे आपके संकट। संकट तो वो है जो उनका अनुसरण करें, उनकी तरफ अनुगमन करें, उनकी तरफ अनुगमन करें, ताकि हमारे कदम भी मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सकें, हमारे कदम भी एक दिन परमात्मा की तरफ बढ़ सकें। और एक नहीं, ये नजरें पुण्य भी हैं, नजरें पाप भी हैं। मैंने कहा आपको पता है भीष्म पितामह के पिताजी के सामने क्या समस्या थी, वो एक भीलनी के रूप पर कहना चाहिए उस पर मोहित हो गए और उन्हें वरदान देना पड़ा कि मैं अपने पुत्र को राज्य नहीं दूंगा, लेकिन एक पुत्र का त्याग देखो, उसने अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए, जो व्यवहारिक खुशियां होती हैं उसको ठुकरा दिया एक पिता की वासना के लिए। क्योंकि आदमी कामांध हो जाता है, विषयांध होता है, भोगांध होता है और पदांध होता है। बहुत प्रकार के अंधे होते हैं, सिर्फ आंखों के अंधे नहीं, और हृदय से अंधे तो हर इंसान है आजकल। कहते हैं
मत कहो से हरगिज बीणा, मत कहो से हरगिज बीणा, जिसमें बसती झंझकार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। आजकल आदमी कामंद आप देखते हैं कितनी बार फांसी की सजा हो जाती है, लोग गलत गलत रास्तों को अपना लेते हैं। क्यों? ये वासना के कारण। कितनी प्रकार की मर्डर और सुसाइड होते हैं आप देखते हैं। क्यों होते हैं? कितने परिवार बिगड़ते हैं, समाज बिगड़ती है, तौहीन होती है और कोर्ट कचहरियों में रोज तलाक के केस आते हैं। किसने? हमारे चक्षु इंद्री के विषय ने। आंखें देखती हैं सुंदर है, लेकिन नेचर सुंदर नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है। कितने दिन चलेगा बाहर का रूप? मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, बर्फ चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। यदि आप ब्यूटी पार्लर की देखेंगे, लड़की देखेंगे ब्यूटी पार्लर में सजी सजाई, तो दूसरे दिन जब आपके घर आएगी तो ऐसे लगेगा जैसे दीवार का पलस्तर उतर गया हो, और उसके बाद फिर कलह शुरू हो जाएगी। इसलिए सहजता में जियो, सरलता में जियो, प्रभुता में जियो। लोग अपने, मैंने कहा विषयांध होते हैं, कामांध होते हैं, और कहते पदांध होते हैं। पद के अंधे को, पद की चाहत वाले को ये नहीं दिखता है कि वो कितने लोगों को कुचल कर यहाँ तक आया है। कामांध व्यक्ति तो कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे देता है और फिर फांसी के फंदे पर झूल जाता है, तमाम जिंदगी जेलों में सड़ता है, अपने परिवारों का सुख भी छिन जाता है। जो अपने जिंदगी की इतनी सुंदर लाइफ जी सकता था, वो भी क्यों? क्योंकि आदमी वासनाओं से अंधा बना देती है। और कहते हैं भोगांध, भोग भी और उपभोगों के कारण भी। एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा खा लिया था, क्योंकि ये दुनिया में खा के लोग ज्यादा मरते हैं, भूखे कम मरते हैं। और एक व्यक्ति ने बहुत खा लिया, पार्टी में जाकर बहुत ज्यादा रसगुल्ले खा लिए, अब उसकी आकर तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा एक गोली खा लेना ठीक हो जाओगे। तो वो बोला डॉक्टर साहब आप ही ऐसी बात करते हैं, यदि गोली का जगह होता ना तो मैं फिर एक रसगुल्ला और खा लेता। आप सोचिए, आदमी मरने को तैयार है। आज दुनिया में खाकर ज्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं। इसलिए हमें वो नहीं खाना है, भोजन करना है तो ये सोचना है कितना करना है, मुझे क्या रूप देगा, क्या स्वरूप देगा, किस तरह से भोजन करना। और हमें देखना तो परमात्मा के दर्शन करना। क्योंकि पहले लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते थे? गुरुकुलों में पढ़ाते थे, गुरुओं के कुलों की शिक्षा मिलती थी। आज लोग कहाँ पढ़ाने लगे? आजकल लोग पढ़ाते हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब ये नहीं पढ़ाते हैं। हमें जीवन में बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो जीवन में हमें सही दिशा देनी पड़ेगी। और अपने बच्चों के साथ साथ उन्हें वो शिक्षा दें कि जिनेंद्र देव के दर्शन करें, गुरुओं के दर्शन करें और आत्म दर्शन की ओर अग्रसर हों। आज हम बच्चों को गलत चीजें ज्यादा दिखाते हैं, छोटे ही से उन्हें गलत चीजें दिखाते हैं और गलती के प्रति आकर्षण होता है। आज सामान थोड़ा सा होता है, पैकिंग इतनी होती है कि लोग उस पैकिंग को देख कर ले आते हैं। और विदेशों में तो कहाँ रखना सामान, कहाँ तक आपकी नजर जाएगी और किस तरह की पैकिंग करना कि आप खरीद लाओ। आपने देखा मॉल में आपको बैग या डलिया दे देते हैं, फिर आप जाओ और ट्रे भी दे देते हैं, ट्रॉली भी दे देते हैं कि उसमें डाल के जो चाहिए ले आओ। आपको ऐसा लगता है, इतना आकर्षक होता है सामान कि आप डाल ही लाते हैं बेमन का। और जब डाल लाते हैं और फिर जब पेमेंट करना होता है तब पता चलता है। हमारी जिंदगी में भी आंखों ने तुम्हें बहुत सामान दिया है और आंखों ने तुम्हारे मन वचन काया की ट्रॉली दी है। इसमें आंखों से चाहो तो परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। क्योंकि जो भी कामंद रावण हो और चाहे कीचक हो, जिसने वासना पर नजर डाली, और राजा श्रेणिक हो, एक बार रूप देखा और मोहित हो गया और उसके कारण कितनी पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। लेकिन एक नहीं, पार्श्वनाथ मरुभूति के जीव का भी जब पूर्व भव का देखते हैं अपन, कमट और मरुभूति का, तो क्या हुआ? अरे बड़े भाई की पत्नी भाभी की तरह होती है, लेकिन क्या हुआ? अंधा हो जाता आदमी।
ये भी भूल गया कि मैं जेठ हूँ, और छोटे भाई की बहू से तो लोग बात तक नहीं करते हैं। और एक नहीं, आज तक जितने युद्ध होते हैं, महान युद्ध होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? या तो स्त्री के कारण होते हैं या धन के कारण होते हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं यदि धन चाहिए तो राज्य सत्ता चाहिए तो मोक्ष की राज्य सत्ता लो, और यदि स्त्री चाहिए तो मुक्ति सुंदरी लो। हम भगवान से मांगे भी तो क्या कहें? यदि आप मेरे कष्टों को, आप मेरे अपराधों को नष्ट कर सकते हो तो मुझे मोक्ष सुख दे दो, और अपराधों को नष्ट नहीं कर सकते हो, और मैंने बहुत अपराध की, जिन गलतियों को आप माफ नहीं कर सकते हो, सजा देना चाहते हो, तो मैं चारों गति से सजा देकर बाहर निकाल दो। तो भगवान मेरी नजरों में, अपनी नजरों को कैसा रखना है? भगवान मेरी नजरों में तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में तासीर हो जाए, और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। तो हमारे अंदर ऐसी ललक जगे कि तस्वीर सिर्फ बाहर नहीं हो, तस्वीर रंगों की नहीं हो, जो रंगों को समाप्त कर देती है, जो अदृश्यता में भी दिखती है, अदृश्य में भी दृश्य को देखता है, और दृश्य में भी अदृश्य को देखने की कला आ जाए। ये अरूपी गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई जो कि मृत्यु अंक से, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है, और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। तो वास्तव में हमारी आज बुद्धि का बहुत विकास हुआ है, और विवेक रूपी शरीर छोटा पड़ गया है। विवेक अंदर की ज्ञान जगाता है और बुद्धि बाहर का ज्ञान देती है। आज बुद्धि को विकसित करने के लिए बहुत बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों का निर्माण किया गया है। आज दुनिया आदमी की मुट्ठी में है, अनेक फोन में दुनिया के दर्शन कर लेता है, लेकिन आत्म दर्शन से कब करेगा दर्शन? आत्म दर्शन का मौका मिला है 84 लाख योनियों में, एक मौका मिला है, एक ही दरवाजा खुला है। इसमें वासनाओं की खाज होती है और तुम दरवाजा भूल जाते हो, फिर रोते चिल्लाते रहते हो कि मेरी माँ, मेरी जिनवाणी माँ खो गई है। आज हमारी हालत उस बच्चे की तरह हो गई जो एक बच्चे ने जिद की, माँ मेला लगा है, मेला ले चलो, और माँ उसे मेला ले गई। बहुत अच्छे गुब्बारे आदि देख के खुश हो रहा था, मिठाइयाँ देखकर कह रहा था ये दिलाओ। उसकी माँ हर बात दिला रही थी, हर चीज दिला रही थी, हर बात पूरी कर रही थी, लेकिन अचानक उस बच्चे का भीड़ में हाथ छूट गया। उसके बाद सारा मेला था, लेकिन माँ को नहीं देखने के कारण बच्चा रो रहा था। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की
सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।